और G20 समिट की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे थे और भव्य स्वागत भी उनका किया गया है। ये G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अन्य देशों के लीडर से भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। कई देश के नेताओं के साथ में आज द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी जाएगी। जोहान्सबर्ग की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और इस दौरान दोनों के बीच में बात भी हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारत का पक्ष भी रखा है। बता दें कि कल उनका भव्य स्वागत किया गया था। होटल पहुंचने के बाद उन्होंने मां गंगा पर एक पवित्र गीत को भी सुना था और उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आपको ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जोहान्सबर्ग की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। 2025 G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग पहुंचे हुए हैं। एकजुटता, समानता और स्थिर विकास, ये G20 समिट 2025 का थीम है। और ऐसे में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए भी और कई देश के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करते हुए भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। G20 की बैठक की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भी यहां पर पहुंची हुई हैं। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें और बेहद ही गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए दोनों नजर आ रहे हैं। अब आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत के लिए G20 समिट क्यों खास है। देखिए, पहली बार अफ्रीका में समिट से भारत का सम्मान बढ़ा है। वहीं ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग की गैर मौजूदगी में भारत समिट का सबसे प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। आगे बढ़ने की खबरों की बात करेंगे। वाराणसी की दाल मंडी में उतरी पैरामिलिट्री फोर्स। दाल मंडी में आज एक और मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जहां बुलडोजर एक्शन से पहले पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। पीडब्ल्यूडी और विकास प्राधिकरण के साथ पुलिस भी मौजूद है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्स सड़कों पर नजर आ रही है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कितने मकानों को चिन्हित किया गया है, क्या कार्रवाई आगे की जाएगी अब आज? देखिए, जो दाल मंडी है वाराणसी का, उसको चिन्हित किया गया है। दरअसल दाल मंडी का चौड़ीकरण का काम चल रहा है और पिछले 15-20 दिनों से वहाँ इसी तरीके से हलचल है वाराणसी में। और आपको बताएं कि फिलहाल जो है दाल मंडी में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। जो एक घर को चिन्हित किया गया है, उस घर को फिलहाल जो है उसको तोड़ा जाएगा। चूंकि आप देख पा रही होंगे तस्वीरों में, घर काफी सकरी गली में है, तो लिहाजा जो मजदूर है, मजदूरों से पहले तोड़वाया जाएगा और जाहिर तौर पर अगर जगह मिलती है तो उसके बाद उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो फिलहाल जो चौड़ीकरण का काम है दाल मंडी का, उसके लिए कवायद प्रशासन ने शुरू कर दिया। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पीएसपी के जवान जो है इस वक्त सड़कों पे है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। और दाल मंडी में चौड़ीकरण की वजह से कई घर जो है उसके जद में आए हैं और जाहिर तौर पे आज फिर एक 4 मंजिला इमारत को चिन्हित किया गया है, जिस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली पुलिस ने आईएसआई की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। वो ऐसे कि आईएसआई के इशारे पर चल रहे आर्म्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 10 हाईटेक पिस्टल भी बरामद की है। बड़े गैंगस्टर्स तक पहुंचाए जाने के लिए मॉडर्न हथियार सप्लाई किए गए थे, जिसे दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये सभी हथियार भेजे गए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का ये ऑपरेशन चला, जिसके बाद इंटरनेशनल बाजार में इन हथियारों की कीमत भी बताई गई। ये बहुत ज्यादा कीमती और अत्याधुनिक हथियार है, जिसे दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इनकी क्षमता इतनी है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेज सकते हैं और ये यहां पर दिल्ली में गैंग वॉर की साजिश के तहत भिजवाए गए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई और भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों को बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से इन सभी हथियारों को दिल्ली तक पहुंचाया गया था। पाकिस्तान से आए अत्याधुनिक हथियारों की खैर बरामद की हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी क्राइम संजीव यादव हैं। सर, ये पाकिस्तान से जो हथियार आए थे, कैसे ये पंजाब तक पहुंचे?
जो इन्फॉर्मेशन थी और जो जब बाद में जो एक्यूज़ पकड़े गए हैं उनके डिस्क्लोजर से भी मालूम चला है कि ये वेपन ड्रोन्स से पाकिस्तान से पंजाब में डिफरेंट लोकेशंस पर ड्रॉप कराए जाते हैं, वो भी जीपीएस लोकेशंस पर। और उस जीपीएस लोकेशन पर पंजाब साइड में जो गैंगस्टर बैठे हुए हैं जो इस ऑपरेट करते हैं, वो उसको कलेक्ट करते हैं और बाद में पूरे नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट गैंगस्टर को सप्लाई करते हैं। सर, किस तरह के ये हथियार हैं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कहाँ से उनका ताल्लुक है? अभी तक 4 आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पंजाब के रहने वाले हैं और 2 यूपी के रहने वाले हैं। और जो ये वेपन है ये मेड इन टर्की और मेड इन चाइना है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है और बहुत कॉस्टली वेपन है। जो यहाँ पर बताते हैं कि जो क्रिमिनल्स हो जाते हैं वो 8 से 10 लाख रुपए में एक वेपन बिकता है। सर, अमेरिका में इसके मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, वो कौन है और कैसे वो इस पूरे चेन को ऑपरेट करते हैं, इस नेक्सस? जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक जसप्रीत जस्सा है जो यूएस बैठा हुआ है और एक सोनू खत्री, वो ही इस वेपन्स को जो पाकिस्तान में हैंडलर्स उनके बैठे हैं उनको डायरेक्ट करते थे कि सामान पहुंचाना है, और इधर यहाँ पे जो रिसीवर्स होते थे उनको वो डायरेक्ट करते थे कि आप सामान कलेक्ट करके किस गैंगस्टर्स को कैसे सप्लाई करना है। सर, किन किन गैंगस्टरों तक ये हथियार पहुंचना था? और ये हमने नई मॉडल्स देखी सर सिद्धू मूसेवाला के बाद कि पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार है, पहले एमपी और मुंगेर से बहुत सारी खेप जो दिल्ली पुलिस की इस वजह से क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है। सर हाँ, ये वेपन जो है बता, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये वेपन मेड इन टर्की और मेड इन चाइना है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। जो पहले यहाँ पकड़े जाते थे वो लोकल मेड होते थे, लेकिन जैसे जैसे क्रिमिनल्स जो बड़े क्रिमिनल्स हैं जो ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं तो वो अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बाहर से आ रहे हैं। सर, आपने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स काफ़ी अलर्ट रहती हैं, लेकिन आपने बताया कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे ये वेपन्स गिराए जाते थे, जो ब्लैक स्पॉट वगैरह होते हैं, उसको कैसे एजेंसियाँ देख रही हैं? नहीं, जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है कि सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत अलर्ट है, बॉर्डर पे भी अलर्ट हैं और बहुत कम खेप वहाँ से क्रॉस हो पाती है, बाकी बहुत बड़ा खेप बॉर्डर पे ही पकड़ा जाता है। और आज भी ये चीज़ है, तो जो खेप निकल जाती है किसी भी रीजन से, जैसे मैंने बताया कि पहले उसमें एक छोटा ड्रोन आता है जो उस एरिया सैनिटाइज करता है कि यहाँ पर कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है उस जगह पर, और विद इन अ मिनट दूसरा ड्रोन आके ड्रॉप करके चला जाता है। सर, ये मनी ट्रेल कैसे काम करती थी? जो वेपन्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, पैसा उन तक कैसे पहुँचता था? हवाला के थ्रू, जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हवाला से पैसा ट्रांसफ़र होता है और जो बाहर बैठे हैं वो ही मैनेज करते हैं। वो जो पकड़े गए हैं इनके पास से कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये पाकिस्तान आईएसआई के शहर पे हो रहा है सारा सर, जो ड्रोन से लगातार वेपन्स और ड्रग्स जो वेपन है वो डेफिनेटली पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो वहाँ की एजेंसीज का जरूर हाथ होगा उसमें और पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे हैं। और अब आपको इस पूरे नेटवर्क का रूट मैप भी समझाते हैं, यानी कि पाकिस्तान से दिल्ली तक कैसे ये ड्रोन के माध्यम से हथियार पहुंचे हैं। देखिए, पहले पाकिस्तान से हथियारों की खेप को ड्रोन के जरिए पंजाब पहुंचाया गया, फिर पंजाब से हथियारों की खेप को दिल्ली लाया गया, जहां से दिल्ली में पुलिस और क्राइम ब्रांच से हथियारों की खेप को बरामद करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये पूरा रूट मैप आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान से दिल्ली में गैंग वॉर कराने की साजिश थी।